मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है, तो ये सभी परिवार में जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनती है या घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, यंग अवस्था है, फिर भी हर वक्त लेटे रहने की इच्छा करते हैं और नाभि से ऊपर जो है, नाभि से 3 अंगुल छोड़ करके ऊपर मीठी मीठी दर्द बनी रहती है। हम लोगों की भाषा में उसको वायु गोला कहते हैं। जिनको वायु विकार अधिक होता है, ये मर्द उनको अधिक होती है और ये बड़ी खतरनाक होती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि नाभि के ऊपर धीरे 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 टाइट होता चला जाता है, टाइट होता चला जाता है, अंत में फिर उसका इलाज नहीं होता है। डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देंगे, फिर भी आदमी बचता नहीं है। इसको हम लोग वायु गोला कहते हैं। और हर परिवार में यंग अवस्था में भी ऐसा होता है, बाल अवस्था में भी ऐसा होता है, वृद्धावस्था में भी ऐसा होता है। जिसको ये मर्ज होगी, तबीयत मिचलाएगी, खाना हजम नहीं होगा, तबीयत मिचली करेगी, तो समझो ऐसा प्राणी वायु गोला का शिकार है। और जब नाभि से ऊपर ऐसे इस जगह पर आप टटोलोगे तो दर्द करेगा, टाइटपन होगा। ये वायुगोला की शिकायत होती है। आज मैं इसी संदर्भ में आप लोगों को एक मंत्र देने जा रहा हूं। आप लोग नोट कर लेना, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, महीने 2 महीने इसके पीछे रगड़ घिस करने की जरूरत नहीं है। आप 11 बार इस मंत्र का पाठ करें। हाथ में, लेकिन एक साथ में कम से कम 100 ग्राम गुड़ से तजुर्बा करो। गुड़ ले लो और काली मिर्च, ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम। 100 ग्राम गुड़ में 10 ग्राम काली मिर्च। इच्छा हो तो पीस करके डाल दो, और अगर दांत वाला कोई खाने वाला है तो उसको समूची काली मिर्च जो है उसे गुड़ में ही डाल दो। 5 काली मिर्च और 1 कौड़ी गुड़, इतना गुड़ चाहिए। आप ऐसे किसी भी रोगी को खिला करके देखो, पूरे गुड़ को ऐसे हाथ में ले लो, काली मिर्च उसमें डाल लो और मंत्र पढ़ो। 1 बार मंत्र पूरा हो जाए, फूंक मार दो। 2 बार मंत्र पूरा हो जाए, फूंक मार दो। इस तरह से 11 बार आपको करना है। और ऐसे रोगी को सुबह टाइम खाली पेट चाय न पिए, केवल चाय न पिए। हो सके तो गुनगुना पानी, अगर सुबह टाइम पीता तो गुनगुना पानी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाय या खाने वाली अन्य कोई वस्तु न खाए, न चाय पिए। अब मैं मंत्र बता दे रहा हूं। उतना गुड़ 5 काली मिर्च, इतना गुड़ 5 काली मिर्च केवल खा करके आधे घंटे तक परहेज करे, न पानी पिए न कुछ खाए। ये गारंटी मेरी है। आज खाओगे, कल खाओगे, परसों खाओगे, तीसरे दिन से इतनी बड़ी राहत मिल जाएगी कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझसे मंत्र सुनिए। ये साबरी मंत्र है, आज से नहीं, हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है। अभी लास्ट में हम आपको पहले मंत्र बताए दे रहे हैं, लास्ट में उसका और भी विधान बताएंगे। रेंगन रेंगन कहाँ चली,
₹1.25 लाख पर्वत, ध्यान दीजिएगा, रेंगन रेंगन कहाँ चली, 1.25 लाख पर्वत, गढ़े बनावे बाग वाला बरवट, गढ़े बनावे बाग वाला बरवट, ताप तिल्ली रकत कछुई काट कूट समुद्र भाई, राजा नेपाल रानी, जो छीड़ छुए तो कुंभी नरक में पड़े, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र है। हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको लिख करके हम डाल दें, आप लोग वहां से भी ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर ये मंत्र आपको कंठाग्र हो गया, फिर समझ लीजिए मंत्र को मैं फिर दोबारा बोले दे रहा हूं जिसमें आप लोगों से कोई त्रुटि न हो। रेंगन रेंगन कहाँ चली 1.25 लाख पर्वत, गढ़े बनावे बाग वाला बरवट, ताप तिल्ली रखत कछुई काट कूट समुद्र भाई, राजा नेपाल की रानी, छीड़ छुए तो कुंभी नरक में पड़े, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये सबके कल्याण के लिए, आजमाइश के लिए। आप सुबह टाइम जिसको हर वक्त अफरा रहता हो, आप उसको भी गुड़ काली मिर्च फूंक करके दे दीजिए। और जिसको वायुगोला की शिकायत होगी उसके लक्षण यही होंगे कि खाना खाने के बाद में या बीच बीच में तबीयत मिचली करेगी, पैरों के जोड़ों में दर्द रहेगी, हर वक्त लेटने की इच्छा रहेगी, हर वक्त आंख बंद करके लेटने की इच्छा रहेगी, सिर में भी दर्द रहेगी, बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। ऐसे लोगों के ये लक्षण होते हैं। अब इसका दूसरा उपाय समझ लीजिए, कच्चा सूत आप ले लीजिए। कच्चा सूत इतना हो कि कम से कम 5 हाथ, जिसको झाड़ना है उसके हाथ से 5 हाथ, एक तरफ आप पकड़ लीजिए, एक तरफ जिसको, हाँ ये ध्यान रखना हार्ड की तरफ मत लगाना सूत को, लेफ्ट साइड में हार्ड होता है, लेफ्ट साइड में मत लगाना, नाभि से ऊपर केवल 3 अंगुल 4 अंगुल छोड़ करके नाभि के ऊपर आप लगाएंगे। एक तरफ झाड़ने वाला पकड़ता है, एक तरफ जिसको रोगी होता है वो अपने पकड़ के वहां पर लगाए रखता है, टाइट रखा जाता है तागा। उस तागे पर फूंक मारो 11 बार, इस मंत्र को पढ़ते हुए फूंक मारो 11 बार। और गुड़ काली मिर्च 50 ग्राम गुड़, 5 ग्राम काली मिर्च फूंक करके दे दो। कर दो, जब खत्म हो जाए, अगर तुम्हें इतने से लाभ होता है दोबारा फिर चले आना, फिर फुकवा लेना। आप उसमें फूंक मार दीजिए पढ़ करके, गारंटी लेता हूं 100% लाभ होगा। देहात में बहुत से मजदूरी करने वाले लोग हैं, गरीब हैं बेचारे, ये मंत्र तो हमारी परिपाटी से चला आ रहा है, हमारे पिताजी भी करते थे। हाँ, एक तरीका इसका और है, जो बैजनाथ धाम तीर्थ करने लोग जाते हैं वहां पर से लाठी खरीद के लावें, जो 9 पोर की, जिसमें 9 गांठें हों। अगर उस लाठी को होली, दीपावली, जमघट, ग्रहण, दशहरा ऐसे पर्वों में धूप दीप दे करके उसको सिद्ध कर लिया जाता है, इसी मंत्र से वंचित कर दिया जाता है, उस लाठी को जहां पर दर्द होती हो एक तरफ वो लगावे और दूसरी तरफ झाड़ने वाला पकड़ ले, और उस लाठी के ऊपर 9 बार 11 बार फूंक मार दे, 100% लाभ हो जाएगा। कुछ ना करो तो गुड़ काली मिर्च तो फूकना ही पड़ेगा, गारंटेड है ये। आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं, आप आजमा लो, सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा दिल करे तो किसी भी पर्व में या संध्या समय जब पूजा करते हो, धूप अगरबत्ती करते हो, 5 बार 7 बार 11 बार पढ़ लो, कंठाग्र भी हो जाएगा। फिर इसके प्रभाव को भी देख लो। बार बार तबीयत जिसकी मतली करती हो, आप उसको दे करके देखो गुड़ काली मिर्च फूंक करके इस मंत्र से।
दूसरी चीज, एक चीज का और आजमाइश कर लेना, जिसको शुगर हो पहले उसको टेस्ट करवा लेना कितने पॉइंट है, और फिर इतना गुड़ और 5 काली मिर्च बाएं हाथ में रख करके ऊपर से गादी ऐसे बंद कर दो, फूंक करके पहले आमंत्रित करो 11 बार, और उसी के हाथ में रखे रखे आमंत्रित करो जिसको शुगर है, और उसके बाद दोनों ऐसे गदेलियों से ऐसे बंद करा दो। 10 मिनट ऐसा रखने के बाद में आप उसको हटा दीजिए, खिलाने योग्य नहीं होता, किसी को नहीं दिया जाता है, इसको फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद में हाथ धुलवा दो, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के बाद फिर शुगर उसका टेस्ट करो, चमत्कारी लाभ दिखेगा। ये अनुभव की हुई चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि देहात में यहाँ सभी शिक्षित नहीं होते, ऐसे ऐसे जाहिलों से पाला पड़ जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसी भलाई भी किस काम की कि जो किसी का हित हो जाए। लेकिन मूर्ख हृदय नचेत, जो गुरु मिले बिरंत सम, क्या करोगे? फिर भी आप अपनी धारणा बनाए रखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का कल्याण हो, सभी को लाभ मिले। तुम्हारे थोड़े से ज्ञान से अगर किसी का शरीर स्वस्थ और सुंदर बनता है, बहुत अच्छा है। कोई रोगों से मुक्ति पा करके अपने कार्य में संलग्न हो जाता है, 4 पैसे पैदा करता है, बड़ी सुंदर बात है। ये मंत्र अंधविश्वास का नहीं है। मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को मैं बढ़ावा नहीं देता। रोगी कहीं है, कोई दूसरा लेकर के आता है, फुकवा ले जाता है, 1 हफ्ते बाद फोन आ जाता है कि हाँ पंडित जी लाभ है, हाँ गुरु जी लाभ है, भैया जी लाभ है। जरूरत समझो दोबारा फिर फुकवा ले जाओ, कोई चार्ज नहीं, कोई इसका फीस नहीं, कोई इससे 2 पैसे की इनकम नहीं। हाँ लाभ हो जाए, तुमको जो देवता पसंद हो, तुम्हें जो प्रिय हो, आप जिसके प्रति आकर्षित हो, जिस देवता की छवि, उसका चरित्र तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसकी सानिध्यता तुम्हें अच्छी लगती हो, आप उसके नाम से कुछ प्रसाद बांट दीजिए छोटे बच्चों में, हो गया। सभी का कल्याण होगा, आपका भी कल्याण है। धीरे धीरे इससे फायदा तुम्हें क्या मिलता है, ये काम करने से तुम्हें फायदा क्या मिलता है? एक बात याद रखो, जितने प्राणियों को लाभ मिल जाता है जब स्वस्थ होकर के वो सुकून भरी सांस लेते हैं, और उतने समय अगर तुम्हारी याद आ गई, भाई मेरे, तुम्हें उन्नति के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा परिवार भी निर्विकार रहेगा, कोई रोग नहीं होगा, आपको लाभ मिलेगा। ये प्राकृतिक गुण है। विचार तो अपने अपने अलग हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबके एक विचार नहीं होते। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप लोगों को उचित लगे तो ठीक, न उचित लगे तो ठीक, मेरे इस बताए हुए प्रयोग को आजमा कर देखो। सिद्धि न करना इसकी, याद कर लेना, केवल याद करके देखो, तुम्हें लाभ मिलेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय राष्ट्र, वंदे मातरम, और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए सादर सभी को नमस्ते।